हम आरजेडी से बिलोंग करते हैं। मोदी या फिर लालू यादव? फिलहाल देश स्तर पर मोदी जी से बेहतर अभी उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मोदी जी से बेहतर? उनसे बेहतर दूसरा विकल्प नहीं है। तो मोदी जी को क्यों चाहते हैं आप? मोदी जी को इसलिए चाहते हैं कि वो सा विषम समय था जब कोरोना काल, हाँ। उस कोरोना काल के समय में देश स्थिति बहुत बदतर स्थिति में थी। वैसे समय में दुनिया भारत की ओर देख रही थी, हाँ। लेकिन मोदी जी दुनिया के सामने में अपना सर झुकने नहीं दिए। दूसरे देश को भी मदद किए, वैक्सीन पहुंचाए और अपने देशवासियों के भी रक्षा किए। मतलब आप आरजेडी के नेता होते हुए भी मोदी जी के साथ हैं? सिर्फ काम को देखते हुए। काम को देखते हुए? जी हाँ। हेलीकॉप्टर में बैठ करके और साहनी जी के साथ मछली खाते हैं नवरात्रि में, और वो बोलते हैं बिहार का विकास खाक विकास करेगा। हमारे मोदी जी जो हैं कि जो नवरात्रि में जो जल पे रहते हैं 9 दिन तक, और वो झुकते नहीं हैं, किसी के सामने नहीं झुकते हैं? किसी को नहीं। अभी तो अमेरिका से के सामने झुका नहीं और झुका दिया अमेरिका को। कल ही सऊदी अरब को झुकाया है। तेजस्वी से खासे नाराज हैं आप? तो खासे नाराज क्या, उसके पिताजी से नाराज है जो चारा घोटाला कर चुका है बिहार में। और क्या चाहते हैं? ये राहुल गांधी क्या करेगा? वो तो जो अध्यादेश फाड़ दिया देश का, जो मनमोहन सरकार बनाया था, उससे क्या बात करेगा उसका? वो पूछता है कि आटा कैसे लीटर मिलता है, कहीं लीटर में आटा भी बिकता है क्या? राहुल गांधी तो बात ही छोड़ दीजिए। जब तो वो आलू में सोने उपजाते हैं तो उनका तो बातें छोड़ दीजिए। तेजस्वी यादव का ये बात छोड़ दीजिए। अरे लालू के लाल हैं सर। लाल तो लाल ही होते हैं। लाल तो हम भी किसी का लाल हैं। वो लालू यादव के लाल हैं तो हम भी तो किसी के लाल हैं। लाल होने से थोड़े हो जाएगा, काम करने से लाल होते हैं। काम जो करेंगे वो लाल होंगे। आज नीतीश जी जो काम किए तब ने वो लाल हैं। क्या कर दिए बताइए? नीतीश जी सारा काम कर रहे हैं। अब आपको जल नल योजना दिए। आज मोदी जी की जितने भी योजना है वो सब समूचे पर लगे हुए हैं। लेकिन आप ले लीजिए, गैस का बात ले लीजिए, आप पेंशन का बात ले लीजिए, आप अनाज का बात ले लीजिए। दोस्तों नमस्कार। बिहार में चुनाव को लेकर सियासत काफी गर्म है। विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और लगातार अलग अलग पार्टी, एनडीए हो गया, महागठबंधन, लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क कर रही है, पैदल यात्रा कर रही है पार्टियां और बोल रही है कि हमने बहुत काम किया। एनडीए वाले दावा कर रहे हैं, ठोक रहे हैं कि बहुत काम काज हुआ है, योजना लोगों तक पहुंचा है। इसी संदर्भ में हमारा कारवा जो है सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में आ पहुंचा है। सुल्तानगंज की बात करें तो सुल्तानगंज एक धार्मिक नगरी है और सुल्तानगंज भागलपुर जिले के अंतर्गत आने वाला ये विधानसभा क्षेत्र है। और सुल्तानगंज वही इलाका है, यहाँ पर सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और गंगा से जल उठाकर बाबा बैद्यनाथ देवघर पैदल यात्रा करते हैं और जाके जल अर्पण करते हैं महादेव पर। काफ़ी धार्मिक नगरी है। और सुल्तानगंज की समीकरण बात करें इस सीट पर तो वर्तमान में ललित मंडल जनता दल यूनाइटेड से यहाँ पर विधायक हैं। अब सुल्तानगंज की जनता तय करेगी कि उनके विधायक ललित मंडल ने कैसा कामकाज किया और वर्तमान में जो एनडीए की गवर्नमेंट है बिहार में, यानी कि नीतीश मोदी जो विराजमान हैं सत्ता पर, उन्होंने कैसा कामकाज किया, उनकी योजनाओं का लाभ इनको कैसा मिल रहा है। सुल्तानगंज विधानसभा की जनता क्या चाहती है, बदलेगी या फिर एनडीए सरकार को रिपीट करेगी? फटाफट जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। दीदी से बकरी पालन हो रहा है। बकरी पालन हो रहा है, सब्जी का दुकान हो रहा है, मनिहारी का दुकान हो रहा है। हाँ। और जो 10,000 देंगे और आगे कुछ दुकान खोलेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मनोज कुमार सिंघानिया। मनोज सिंघानिया जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सुल्तानगंज का रहने वाला हूँ। सुल्तानगंज विधानसभा की बात करें तो ललित मंडल आपके विधायक हैं। विधायक जी ने कैसा काम किया 5 साल में, क्या रिपोर्ट कार्ड है उनका? काम बहुत बढ़िया हो रहा है। बिहार में काम के लिए कोई भी शिकायत नहीं है। किन किन क्षेत्रों में एनडीए सरकार काम कर रही है? एनडीए सरकार जो है हर क्षेत्र में काम कर रही है। जैसे आपको ले लीजिए, अकबर नगर ले लीजिए, भवनाथपुर ले लीजिए, भागलपुर तक ले लीजिए, अमरपुर ले लीजिए, साकुन ले लीजिए, बांका ले लीजिए, सब जगह काम हो रहा है। काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेक्टर में मान लीजिए सड़क की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य, रोजगार? सिर्फ सड़क की का बात कर रहा हूँ मैं। सड़क में काम हो रहा है, बाकी न शिक्षा में काम है, न स्वास्थ्य में काम है,
और न रेलवे में काम है, इस समय कहीं कोई काम नहीं, सब नगण्य है। सुल्तानगंज की जनता जनार्दन किसके साथ है? मोदी नीतीश के साथ या राहुल तेजस्वी के साथ? नहीं, मोदी और नीतीश के साथ है। मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग मोदी के साथ हैं? मोदी ने पूरे देश को बचा के चला है और मोदी ने हर नारी को सम्मान दे रहा है और हर चीज जितनी भी उनकी योजनाएं हैं सब सफल हो रही। राहुल गांधी तो बात ही छोड़ दीजिए, जब से वो आलू में सोने उपजाते हैं तो उनका तो बातें छोड़ दीजिए। तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव का ये बात छोड़ दीजिए। अरे लालू के लाल हैं सर। लाल तो लाल ही होते हैं, लाल तो हम भी किसी का लाल हैं। वो लालू यादव के लाल हैं। तो हम भी तो किसी के लाल हैं। लाल होने से थोड़े हो जाएगा, काम करने से लाल होते हैं। काम जो करेंगे वो लाल होंगे। आज नीतीश जी जो काम किए तब ने वो लाले लाल हैं। क्या कर दिया बताइए? नीतीश जी सारा काम कर रहे हैं। अब आपको जल नल योजना दिए। आज मोदी जी की जितने भी योजना है वो सब समूचे पर लगे हुए हैं। लेकिन आप ले लीजिए, गैस का बात ले लीजिए, आप पेंशन का बात ले लीजिए, आप अनाज का बात ले लीजिए। 2005 से पहले वाला बिहार जो लालू राबड़ी शासन सत्ता था, अब बाद में जो नीतीश मोदी का कार्यकाल आया, क्या बदलाव हुआ? बदलाव तो काफ़ी है। लोग आज घर से 12 बजे भी निकलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। हमारा ये स्टेशन गली से निकलते हैं 1 बजे रात में घर पहुंच जाते हैं सुनसान एरिया से। कहीं 2005 से पहले तो भैया 8 बजे ये लोग के 7 बजे 6 बजे घर में घुस जाते थे। ऐसा हालत था। ऐसा हालत था। एनडीए की सरकार है, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी भाई जो प्रधानमंत्री हैं। आवास योजना चली, इन्हीं के कार्यकाल में चली। इसके पहले शहरी आवास योजना थी नहीं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करने वाले यही एक प्रधानमंत्री थे जो गरीबों पर ध्यान दिए थे। तो मतलब ये सुल्तानगंज में कुछ हुआ एनडीए सरकार द्वारा? कुछ योजना मिला? विभागीय कार्य अच्छा चला। क्या क्या हुआ सुल्तानगंज में बताइए? भवन योजना का काम चला, अच्छा चला है। पेंशन का काम अच्छा चला है। अभी जीविका संबंधित जो काम है हमारा बिहार दूसरे स्थान, बिहार में नगर परिषद सुल्तानगंज दूसरे स्थान पर जा रहा है। ये सर्वे आ चुका है रिपोर्ट में। तो इस पर भरोसा किस पर है? राहुल तेजस्वी या मोदी नीतीश? बस मोदी नीतीश पर। राहुल पर भरोसा नहीं है। उनके पास तो कोई विजन ही नहीं है। विजन नहीं उनके पास कोई विजन। एलओपी है सर पार्लियामेंट में। वो रहने दीजिए, वो कहने के हैं। कहने के बहुत सारे लोग, हम लोग पार्षद भी रहते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि हम पार्षद हैं, लेकिन कार्य करने का जो शैली होना चाहिए, कार्य करने का विजन जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी के पास में है, वैसा विजन उनके पास नहीं है। और तेजस्वी यादव पर तो भरोसा ही करना गुनाह। यदि तेजस्वी की सरकार बनती, जहानाबाद कांड हमको पुनः याद आ जाएगा। ऐसा हालत है। इस बार बदलाव के मूड में नहीं, बदलाव के मूड में नहीं है। और लोग हैं फटाफट जुड़ते। सर क्या नाम है? क्या नाम है? महेश प्रसाद चौधरी जी, कितना उम्र हो रहा होगा? 80 साल। वो दौर याद है जब लालू राबड़ी का सत्ता था? लोग तराई भगवान था। 6 बजे अपना घर पकड़ लेते थे। अभी खुलेआम 12 बजे 1 बजे रात में ट्रेन से उतरते हैं, घर जाते हैं आराम से, कोई चिंता नहीं है। अब कानून व्यवस्था कैसा है सुल्तानगंज? बढ़िया है। बढ़िया। विधायक जी कैसा काम किए? विधायक जी नथिंग। सीधा जवाब दे रहे हैं आप। हाँ, नथिंग। अच्छा, एनडीए सरकार जब आई तो किन किन क्षेत्रों में विकास हो रहा है? क्या क्या जनता को लाभ मिल रहा है? किन किन योजनाओं का? अभी उजाला योजना मिल रहा है, आवास योजना मिल रहा है, राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है। पहले 400 था, अभी 1100। हो सकता है 2500 हो जाए अगर एनडीए की सरकार रही तो। जनता एनडीए सरकार से खुश है? एकदम खुश। महागठबंधन वाले बोल रहे बदलेंगे जी। उसका खाली हवा है, हवा। बिहार लेवल पे एनडीए सरकार कुछ तो बेहतर कर ही रही है। काहे कि जब सरकार में बैठी है वो तो कुछ न कुछ तो कर ही रही है। किन किन क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिला? अब देखिए कि सामाजिक स्तर पर महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए और गरीबों के लिए जो भी योजना चल रही है वो ठीक चल रही है। मोदी जी बेहतर कर रहे हैं देश स्तर पर और उनको हम धन्यवाद देते हैं कि देश स्तर पर अच्छा कर रहे हैं और भगवान करे उनको और ज़्यादा उम्र दे, जो कि और बेहतर भविष्य में और भारत को विश्व गुरु बनाए। मोदी या फिर लालू यादव? फिलहाल देश स्तर पर मोदी जी से बेहतर अभी उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मोदी जी से बेहतर? उनसे बेहतर दूसरा विकल्प नहीं है। तो मोदी जी को क्यों चाहते हैं आप? मोदी जी को इसलिए चाहते हैं कि वो सा विषम समय था जब कोरोना काल। उस कोरोना काल के समय में देश स्थिति बहुत बदतर स्थिति में थी। वैसे समय में
दुनिया भारत की ओर देख रही थी, हाँ लेकिन मोदी जी दुनिया के सामने में अपना सर झुकने नहीं दिए। दूसरे देश को भी मदद किए, वैक्सीन पहुंचाए और अपने देशवासियों के भी रक्षा किए। मतलब आप आरजेडी के नेता होते हुए भी मोदी जी के साथ हैं, सिर्फ काम को देखते हुए। काम को देखते हुए। जी हाँ। मेरा नाम है सचिन कुमार। सचिन जी, क्या माहौल है सुल्तानगंज का? हम लोग घूम रहे हैं, जनता क्या सोच रही है इस बार? जनता सोच रही है कि ऊपर देख रही है मोदी जी को। हाँ मोदी जी को। हाँ, ओनली फॉर मोदी जी। मोदी जी क्यों भैया? क्योंकि उसने देश को तरक्की पे ला दिया। विधानसभा का चुनाव है ना जी। विधानसभा का चुनाव है, लेकिन विधानसभा में पैसे तो आएंगे देश से ही, तो केंद्र ही पैसे देगी। एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार डबल इंजन, मतलब एक इंजन आगे या 2 इंजन पीछे, तब रेस में गाड़ी चलेगा। एकदम चलेगा। लेकिन इस बार मतलब कुछ परिवर्तन हुआ हो, कुछ विकास हुआ हो तब ना, अब कुछ हुआ है बताइए ना। 2004 के पहले जब हम लोग सुल्तानगंज से देवघर जाते थे, लगता था कि एक मैदान में जो है ना चल रही है गाड़ी, पता नहीं चलता था घर से निकलेंगे कितने बजे देवघर पहुंचेंगे। लेकिन जैसे एनडीए की सरकार बनी, अब 3 घंटों में सुल्तानगंज से देवघर पहुंच जाते हैं बस से। ये घंटा में? हाँ, 3 घंटों में। पहले 5 घंटों में भी नहीं पहुंच सकते थे। मतलब रोड में काम हुआ, रोड में पूरा विकास हुआ। बिजली की ऐसी स्थिति थी कि पहले 3-3 महीने तक ट्रांसफार्मर जलता था तो नहीं आता था ट्रांसफार्मर। अभी तो ट्रांसफार्मर आज जला, 24 घंटे में दूसरा ट्रांसफार्मर लग जाता है। सुल्तानगंज की जनता क्या चाहती है? मोदी, नीतीश, राहुल, तेजस्वी? सुल्तानगंज की जनता चाहती है एनडीए सरकार। पक्का, क्योंकि अभी 125 यूनिट जो बिजली मुफ्त दिया, ये गरीबों का बहुत बड़ा हक दिया है। बहुत फायदा मिल रहा है आम जनता को। फायदा मिल रहा है। और क्या खोजते हैं कि एक घर में अगर 5 व्यक्ति हैं और उसको राशन कार्ड है, 25 केजी अनाज मिल रहा है। ये तेजस्वी कह रहे हैं ना कि कुछ ना हुआ जी, देखो गरीबी वही है, पलायन कर ही रहे, रोग उद्योग लगाए नहीं आप लोग। पहले वो देखे कि वो अपना कितना शिक्षा लिए हैं, वो पहले अपना विकास कर ले। कौन? तेजस्वी अपना विकास ना किए हैं क्या विकास करेंगे? नवरात्रि में मछली खाने वाला विकास का सोच भी नहीं सकते हैं। कौन नवरात्रि में मछली खाता है? तेजस्वी यादव। और कौन? हेलीकॉप्टर में बैठ करके और साहनी जी के साथ मछली खाते हैं नवरात्रि में, और वो बोलते हैं बिहार का विकास खाक विकास करेगा। हमारे मोदी जी जो हैं कि जो नवरात्रि में जो जल पे रहते हैं 9 दिन तक, और वो झुकते नहीं हैं, किसी के सामने नहीं झुकते हैं। किसी को नहीं। अभी तो अमेरिका से के सामने झुका नहीं, और झुका दिया अमेरिका को। कल ही सऊदी अरब को झुकाया है। तेजस्वी से खासे नाराज हैं आप? खासे नाराज क्या, उसके पिताजी से नाराज है जो चारा घोटाला कर चुका है बिहार में। और क्या चाहते हैं? ये राहुल गांधी क्या करेगा? वो तो जो अध्यादेश फाड़ दिया देश का, जो मनमोहन सरकार बनाया था, उससे क्या बात करेगा उसका? वो पूछता है कि आटा कैसे लीटर मिलता है, कहीं लीटर में आटा भी बिकता है क्या?